दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के द्वारा ईश्वर हमारे आत्माओं को पोषित करते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के पाठ हमें एक बहुत सुंदर सच्चाई याद दिलाता है। हम साधारण सृष्टि नहीं हैं, हम ईश्वर के प्रेम और ध्यान से रचे गए हैं। प्रवक्ता ग्रंथ हमें बताता है कि प्रभु ने हमें मिट्टी से गढ़ा, लेकिन साथ ही उसने हमें अपनी ज्योति भी दी। उसने हमें समझ, विवेक, भला बुरा पहचाने की शक्ति और प्रेम करने वाला दिल दिया। सारी सृष्टि में केवल मनुष्य को यह विशेषता प्राप्त है कि हमें ईश्वर के प्रतिरूप हैं। यह कितनी महान गरिमा है। लेकिन यह वरदान एक जिम्मेदारी के साथ आता है। ईश्वर ने हमें सारी सृष्टि पर अधिकार दिया है, परंतु उस अधिकार का मतलब यह नहीं है कि हम स्वार्थ बनकर सब पर राज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम सृष्टि की देखभाल करें, सबके कल्याण के लिए काम करें। लेकिन अक्सर हम इस वरदान का गलत उपयोग करते हैं। हम अपने ज्ञान और बुद्धि का घमंड करते हैं, और उससे भी बुरा यह है कि कोई बार हम ईश्वर की सर्वोच्चता और उनके देखभाल पर ही सवाल उठाते हैं। यही कारण है कि आज का सुसमाचार बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, जो ईश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह नहीं है कि हम बचकाना बने, बल्कि यह है हम बालक सुलभ हृदय अपनाए। एक ऐसा दिल जो ईश्वर पर पूरा भरोसा करता है, जो सीखने और स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, जो छल कपट से मुक्त होता है और सबके प्रति सरल और नम्र रहता है। बच्चे ईश्वर के प्रेम को तर्क से नहीं तोलते, वे बस उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन बड़े होते होते हम हर चीज को तर्क की कसौटी पर रख देते हैं। हम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, ईश्वर का राज्य कोई तनख्वाह नहीं है जिसे कमाया जाए। यह एक वरदान है जिसे केवल खुला दिल ही स्वीकार कर सकता है। तो आइए, ईश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हम ईश्वर की संतान हैं। हमारी बुद्धि और ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी सच्ची महानता हमारी नम्रता में है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें मासूमियता, सरलता और विश्वास प्रदान करे, ताकि हम उनके प्रेम और उनकी योजना को खुले मन से स्वीकार करें और उनके राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी बने। आमीन।